अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फिज़िक्स से ही रिलेटेड है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर चार्ज के इर्द गिर्द जो है सराउंडिंग में फील्ड होती है। उस फील्ड के ज़रिए ही वो किसी दूसरे चार्ज को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। अब वो फील्ड जो है उसको हमें विजिबल तो नहीं है, नेकेड आई से हमें विजिबल नहीं हो सकती, लेकिन अब अपनी इजीनेस के लिए हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तौर पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइंस हमें शो मैंने की हैं, जो शो हो रही हैं हमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक चार्ज के इर्द गिर्द होती है, लेकिन असल में ये लाइंस इस तरह नहीं मौजूद होती। ये सिर्फ हमने अपनी स्टडीज़ की फैसिलिटीज़ के लिए हमने फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया है। जस्ट लाइक अ मैप जिस तरह हमें डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड बता देता है, उसी तरह फील्ड लाइंस भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देती हैं, उसकी डायरेक्शन बता देती हैं। देखिए बता रही हैं ये डायरेक्शन, ये एरोज ड्रॉ जो किए हुए हैं ये डायरेक्शन ही बता रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि किसी भी सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया मीन्स कि कोई भी एरिया जिसमें एलिमेंट प्लेस हो, चाहे वो ए हो या बी हो, कोई भी सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में प्लेस किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है जो उसमें से पास कर रहा होता है, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोगों को बहुत एग्जाम्पल अच्छे से समझाने के लिए देने लगी हूँ कि अगर एलिमेंट ऑफ एरिया ए है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास करी हैं, जो हमने ये एलिमेंट ऑफ एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिटवीन प्लेस किया, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं 1 2 3 4, तो यानी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ 4। और एलिमेंट ऑफ एरिया बी में हमने जो है देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं 2, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ 2। यानी ये डेफिनेशन हमें क्लियर हुई कि दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासिस थ्रू द सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स कि जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस किसी भी सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया से, यानी कि जिस एरिया में एलिमेंट प्रेजेंट है, पास कर रही हों, उस नंबर ऑफ लाइंस को जो पास कर रही हैं उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो और जो सर्टेन एरिया है उनका डॉट प्रोडक्ट जो है यानी स्केलर प्रोडक्ट, वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। उसकी मैथमेटिकल ये डेफिनेशन है, ये टेक्निकल है ज़रा। तो अब आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ग्रीक लेटर से करते हैं जिसको हम फाई बोलते हैं, और इस तरह ये ज़ाहिर होता है। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तौर पे, इससे ये रिप्रेजेंट होता है। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, और नाइदर मिनिमम नाइदर मैक्सिमम कब होता है। अब इसका जिक्र करते हैं तो नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम कैसे है, इस चीज़ का हमने जिक्र करना है। यहाँ लफ्ज़ मैक्सिमम पे गौर करें, लफ्ज़ मैक्सिमम पे। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है कैसे? ये इसलिए है कि जब हमने प्लेस किया सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया फील्ड लाइंस के पास, जब फील्ड लाइंस पास कर रही हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो वो पास कर रही हैं, तो उसमें से मैक्सिमम जब हमने ये प्लेस किया एरिया, फ्लैट एरिया हमने लेना है हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने एरिया की डायरेक्शन निकालनी होती है, उसी से ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। क्योंकि अगर हम कर्व्ड एरिया लेंगे तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक अ डायरेक्शन। तो फ्लैट सरफेस एरिया हम इजीनेस के लिए लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ताकि उसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ फ्लैट एरिया ड्रॉ हो सके और हमें मैक्सिमम या मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहचान हो सके। अब हम बात करें थे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये मैंने ड्रॉ किया है एक सर्टेन एरिया, प्लेस किया है इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हैं। अब देखें, मैंने ये जो एरोज ड्रॉ किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये मैक्सिमम तौर पे पास कर रही हैं इस एरिया से, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए परपेंडिकुलर क्यों लिखा है? ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अब जब मैंने बात इधर ख़त्म नहीं हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर जो है हमने प्लेस किया तो वो मैक्सिमम पास कर रही हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है, नहीं, ये बात तो है। लेकिन अब हमने इसका मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालने के लिए क्या करना है कि डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो एरिया की जो हमने प्लेस किया है इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमेशा फ्लैट सरफेस का जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है। देखिए मैंने ये जो एरो शो की जिस पे मैंने ए लिखा हुआ है, ये वेक्टर एरिया ए है, यानी कि ये जो सरफेस एरिया है इससे परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये एरिया। अब जो इसकी डायरेक्शन है फ्लैट सरफेस एरिया ए की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। देखिए एरोज एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेशक एरिया प्लेस हमने परपेंडिकुलर किया लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अब उसमें पैरेलल है। कैसे? क्योंकि जब हमने डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन हमेशा फ्लैट सरफेस एरिया की परपेंडिकुलर होती है उसके सरफेस से। तो हमने देखा जब हमने डायरेक्शन निकाली तो डायरेक्शन तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल आ रही है। तो उसी तरह यहाँ मैं मैथमेटिकल लिखती हूँ, हमने लिखा ई ए कॉस थीटा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन के तौर पर हमने स्केलर प्रोडक्ट लिखा है सरफेस एरिया ए का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब यहाँ पर कॉस थीटा हमें क्या मिल रहा है? कॉस जीरो मिल रहा है क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं। जीरो, कॉस जीरो किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो सीधा ई ए। और ई ए परपेंडिकुलर क्यों? परपेंडिकुलर हमने ये डाला कि हमें ये आंसर मिला है बाय प्लेसिंग द एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अब हम चलते हैं मिनिमम पे। ये रही मिनिमम की डायग्राम। मैं मिनिमम को हाईलाइट कर दूं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कैसे है। अब हमने प्लेस तो कर दिया मिनिमम शो करने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के तौर पे हमने उसको प्लेस किया एरिया को पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब पैरेलल जब वो प्लेस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पैरेलल मूव कर रही हैं, तो अगर हम एरिया भी पैरेलल प्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से बिल्कुल पास नहीं करेंगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम है यहाँ पर। अब हमने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है मैथमेटिकल निकालने के लिए। तो डायरेक्शन जो है इस पैरेलल फ्लैट सरफेस एरिया की, हमेशा मैंने बताया कि 90 डिग्री के एंगल पे जो है डायरेक्शन होती है फ्लैट सरफेस एरिया की, तो वो अपवर्ड होगी, यानी ये सरफेस है, ये ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सरफेस से, इसलिए मैंने यहाँ पर एरिया ए लिख दिया, यानी इसकी डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गई। अब परपेंडिकुलर आ गई तो ये देखें हमें आंसर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए। ये पैरेलल है कि हमने पैरेलल प्लेस किया था एरिया को, इज इक्वल टू जीरो। जीरो कैसे आया? ये ऐसा है, सिंपल है, ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा किसके इक्वल था? डायरेक्शन निकाली जब हमने एरिया की तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यानी कॉस 90। कॉस 90 इक्वल होता है 0 के, तो फिर पूरा जो है वो 0 के इक्वल है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 के इक्वल, यानी मिनिमम आ गया। पहले में मैक्सिमम आंसर आ रहा था, यहाँ मिनिमम आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं थर्ड वन की तरफ। कैटेगरी है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जिधर ना तो ये मैक्सिमम है ना इधर मिनिमम है, तो उसके लिए ना इधर हमने उसको परपेंडिकुलर एरिया को प्लेस करना है, नॉर ही हमने उसको पैरेलल प्लेस करना है। अब देखते हैं उसकी डायग्राम को। ये डायग्राम शो कर रही है कि हमने ये एरिया है, इसको हमने ना तो परपेंडिकुलर प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ना ही पैरेलल। अब हमने इस केस में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। पहले तो हमने वो निकाली इसकी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, तो ये आ रही है इसके हमने यहाँ पर थीटा ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर ही ड्रॉ है, मतलब कि इन दोनों की डायरेक्शन अभी भी परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और एरिया ए की। अब हमने इसकी निकालनी है, चूंकि ये पैरेलल भी प्लेस नहीं है परपेंडिकुलर प्लेस नहीं, तो हमने इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन ड्रॉ की बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के राइट साइड पे हैं, और हमने यहाँ पर भी थीटा ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ए कॉस थीटा में मिल गया। अब ए कॉस थीटा में प्रोजेक्शन है ये एरिया ए की, जब हम प्लेस करते हैं एरिया को ऐसी जगह पर जहाँ वो परपेंडिकुलर भी नहीं है पैरेलल भी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, और प्रोजेक्शन ए का क्या आएगा? ए कॉस थीटा आएगा दूसरी तरफ। तो जब हमने मैथमेटिकल तौर पर डेफिनेशन के तौर पर ई ए कॉस थीटा लिखा, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ ए कॉस थीटा असल में प्रोजेक्शन है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना इधर मिनिमम ना इधर मैक्सिमम, ई ए कॉस थीटा रहेगा। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आ जाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक के क्या निकल रहे हैं? पहली बात तो ये कि ग्रीक लेटर फाई जो है इसका सिंबल है। दूसरी बात ये कि एक स्केलर क्वांटिटी है, बीइंग अ स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। ई ए कॉस थीटा जो है इस चीज़ की जो है रिप्रेजेंटेशन है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम होता है। ये थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सारी एक्सप्लेनेशन। अब हम एमसीक्यूज़ के तौर पे बात कर लेते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं अगर पास कर रही हैं किसी भी जगह से चार्ज के इर्द गिर्द, तो अगर हम उसके इर्द गिर्द हम एलिमेंट ऑफ एरिया प्लेस करने की बजाय हम कर दें यूनिट एरिया प्लेस। यूनिट एरिया मीन्स जिसकी लेंथ और विड्थ जो है 1 मीटर होती है, उसको हम यूनिट एरिया कहते हैं, वो हम प्लेस कर दें परपेंडिकुलर, तो उसमें से भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, कर भी रही हैं। तो तब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई ए कॉस थीटा है। तो यहाँ पर जो है वो एक दूसरे की, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, उसी तरह जिस तरह हमने मैक्सिमम वाले केस में डिस्कस किया है। ये एरिया है, इसका जो हमने इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो वो भी पैरेलल आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के यूनिट एरिया की, तो वो एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए ई ए कॉस ज़ीरो, और ज़ीरो जो है वो कॉस ज़ीरो जो है वो हम उसको निकाल देंगे बाय कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है 1 के। 1 को हम प्लेस नहीं करेंगे इसलिए ऐसे लिख देंगे। अब एरिया मैंने आपको बताया कि यूनिट एरिया ए जो है वो 1 मीटर स्क्वायर, यानी उसकी लेंथ और विड्थ दोनों 1 मीटर होती है, तो हम इसको भी 1 से रिप्लेस कर देंगे तो सिर्फ ई रह जाएगा। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता दूँ, हमने उसी तरह प्लेस करना है जिस तरह हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में हमने प्लेस किया था, लेकिन वो एलिमेंट ऑफ एरिया था। यहाँ हमने यूनिट एरिया प्लेस किया। यूनिट एरिया से मुराद होता है ऐसा एरिया जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों 1 मीटर होती है। हमने उसको परपेंडिकुलर प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, लेकिन उसकी जब डायरेक्शन निकाली वो पैरेलल थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो हमने ई ए कॉस थीटा लिखा। कॉस थीटा की जगह हमने वो लिखना है हमेशा जो उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में वो जो एंगल बन रहा होता है वो पैरेलल है। कॉस ज़ीरो लिखेंगे, कॉस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ई ए लिखा। अब ए जो है यूनिट एरिया, तो वो भी 1 के इक्वल होता है क्योंकि उसकी लेंथ और विड्थ एक जैसी होती है, और यहाँ पर सीधा ई आ गया। और यूनिट एरिया के हवाले से अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि यूनिट एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो ई के इक्वल है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि ए यूनिट एरिया की लेंथ विड्थ हमेशा 1 मीटर होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लें कि इसका ग्रीक लेटर फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। और जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उसकी सारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पूरी एक्सप्लेनेशन थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाए। ये मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की डेफिनेशन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से, फिर मैक्सिमम कब है, फिर मिनिमम कब है, और नाइदर मिनिमम नाइदर मैक्सिमम कब है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचा दी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दी जो एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट थे, और यूनिट एरिया के हवाले से ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के तौर पे आता है यूनिट एरिया, और जो हाईलाइट किए हुए ये एज एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इस एक्सप्लेनेशन की समझ लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आप बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन भी वक्त पर मिलते रहें। आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।